होता है कई लोगों को ये भय होता है, एक डर होता है कि मुझे तो ईश्वर की कृपा हुई है, अगर ये किसी को मैं बता दूंगा तो क्या पता ईश्वर नाराज हो जाएंगे, ईश्वर हमें दंडित करेंगे या वो स्थिति वापस जो अच्छी हो गई है वो वापस चली जाएगी, यानी ईश्वर की कृपा हट जाएगी मुझ पर। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। आज मैं फिर से Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब, तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। पता एक भक्त ने क्या पूछा कि जयेश भैया, हमारे जीवन में जो भी ईश्वर की कृपा होती है या ईश्वर के चमत्कार होते हैं या कोई ऐसे संकेत मिलते हैं जैसे सपने में प्रभु हमें दर्शन देते हैं या कोई भी ऐसा संकेत जहां पे ईश्वर की कृपा है, तो क्या उन चीजों को किसी को बताना चाहिए? कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इन चीजों को नहीं बताना चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए। इसके जवाब में मैं क्या कहूं, देखो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, आप देख सकते हो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम भक्तों के अनुभवों को शेयर करते हैं। होता है कई लोगों को ये भय होता है, एक डर होता है कि मुझे तो ईश्वर की कृपा हुई है, अगर ये किसी को मैं बता दूंगा तो क्या पता ईश्वर नाराज हो जाएंगे, ईश्वर हमें दंडित करेंगे या वो स्थिति वापस जो अच्छी हो गई है वो वापस चली जाएगी, यानी ईश्वर की कृपा हट जाएगी मुझ पर। तो क्या करूं, मतलब बतानी चाहिए या नहीं, ये कंफ्यूजन में होते हैं। तो होता है कई लोगों का कंफ्यूजन होता है। देखो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है क्योंकि जीवन भर संकट झेला है और प्रभु की शरण में जाने के बाद अगर कोई कृपा हुई है तो उसे किसी को बताया जाए या नहीं, तो वो एक डर सा अंदर बैठ जाता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है और एक समय मेरे अंदर भी था। लेकिन जब मैंने भक्तों के अनुभव देखने शुरू किए, जब भक्त खुद आए, उनके अनुभव सुने और मैंने ये एनालाइज किया कि हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा का बखान कर रहे हैं। हम ऐसे तो कोई सीक्रेट नहीं बता रहे ना लोगों को कि देखो इतना बैंक बैलेंस है मेरा या इतने का घर है मेरा, ये है वो है, तरक्की से जुड़ा कोई भी, या किसी ने कुछ कह दिया हो या उसका नाम रिवील कर दे, या ऐसा तो कुछ नहीं है। हम बस ईश्वर की महिमा का बखान कर रहे हैं। और मेन चैनल जो हनुमान जी और राम जी से डेडिकेटेड है, आप देखो वहां पे भक्त आता है, अपना अनुभव शेयर करता है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अगर कोई उस वीडियो को देखता है तो वो अपना अनुभव उससे रिलेट करता है कि इस भक्त ने अपने संकट समय में इस तरह संकल्प लिया था या इस तरह मंदिर में जाकर ये पूजा की थी या ये पाठ किया था, तो चलो मैं भी करता हूं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके अनुभव से अगर कोई इंस्पायर हो रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब इनडायरेक्टली आप एक किसी को भक्ति का मार्ग ही तो बता रहे हो ना, तो ये बहुत पुण्य का काम है। तो ये मन में कोई संकोच ना रखें कि अगर मुझ पर ईश्वर की कृपा हुई है, मैंने ये करने से ये हुआ है मेरे जीवन में। आप जिस किसी भी देवी देवता को मानो, आप चाहे हनुमान जी हो, महादेव हो, कृष्ण भगवान हो या राम जी हो, जो भी आप पर कृपा हुई है, अगर कोई संकट में है, आपको लग रहा है ये ठीक से नहीं हो रहा है उससे, तो प्लीज आप उसे गाइड करें, उसे कहे कि आप सच्चे मन से प्रभु की आराधना करें। मेरे साथ मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया है, प्रभु पर विश्वास रखना, आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये कंफ्यूजन में ना रहें कि मुझ पर हुई है तो मैं अपने तक ही सीमित रखूं। होता है कई भक्त मतलब मुझे ईमेल से अपने अनुभव भेजते हैं तो अपना नाम गुप्त रखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। होता है कई लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। ईश्वर की कृपा का काम है, सेवा का काम है, आप किसी को कुछ अच्छा सिखा रहे हो तो क्यों आप अपनी आइडेंटिटी की वाहवाही चाहो या क्रेडिट चाहो? अच्छी बात है, वो भी कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको कोई संकेत भी मिले हो या कोई ऐसी कृपा हुई है तो आप लोगों से शेयर करें। ये तो हमारे प्रभु की महिमा का ही प्रचार कर रहे हो ना, राम नाम का प्रचार या आप हनुमान जी की महिमा का प्रचार, हमारे ये सनातन धर्म का ही तो प्रचार हो रहा है इनडायरेक्टली। आप देखो आज सीक्रेट मिस्ट्री चैनल में हजारों लाखों लोग वीडियोस देखते हैं और आप कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ना कि कैसे लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। 100 कमेंट्स में से 98 कमेंट्स, 98 to 99 कमेंट्स पॉजिटिव ही मिलेंगे। आप विश्वास रखना, दिमाग से वो ब्लॉग निकाल दो और प्राउडली ईश्वर की महिमा का बखान करो, लोगों को मार्ग बताओ, अच्छा कार्य करो, सेवा भाव का कार्य करो। देखना ये बहुत पुण्य का काम है, प्रभु बहुत खुश होंगे इससे।
दूसरा सवाल दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल है हमारे हनुमान चालीसा के पाठ से जुड़ा। ध्यान से सुनिएगा। देखो, हनुमान चालीसा हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है। एक अद्भुत रचना है ये, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हमारे हनुमान जी को डेडिकेटेड की हुई। तो हम सनातनी के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होगा कि ऑलमोस्ट हर सनातनी के मुख पे हनुमान चालीसा का पाठ होता है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे तक आज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सभी को पता है। मगर एक भक्त ने ये सवाल पूछा कि जयेश भैया, पूरे दिन में सबसे बेस्ट टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कौन सा होता है, कौन सा बेस्ट टाइम होता है? जब कहता ना कि भाई होता ना, एक मन में होता है ना कि चलो ये मैं ये तो कर रहा हूं, मगर किस टाइम करूं ताकि उसका प्रभाव ज्यादा हो। देखो, मैं कोई बड़ा ज्ञानी पुरुष या कोई महात्मा नहीं हूं, मैं नॉर्मल सामान्य भक्त हूं। जो भी विचार है वो बस आपके सामने रखता हूं। अनुभव मैंने जो अनुभव किए हैं उससे जुड़े जो भी विचार आते हैं, और मैं सरल भक्ति को पर ज्यादा विश्वास रखता हूं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। देखो, हम प्रभु के नाम का जितना गुणगान करें उतना कम है। आप पूरा दिन हनुमान चालीसा का पाठ करोगे ना तो भी वो कम है, नाम जब भी करें ना तो भी वो कम है। तो वो तो करना ही है, चलते फिरते उठते बैठते प्रभु के नाम का स्मरण, चालीसा का पाठ। कई लोग ट्रैवलिंग करते हुए पढ़ते हैं, कई लोग घर में काम करते हुए पढ़ते हैं, वो तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर दिन में एक समय ऐसा निकालिए कि आप अनुष्ठान पूर्वक आसन पर बैठकर धूप दीप करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये बहुत जरूरी है। राम नाम का जाप करें, राम नाम की धुन करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। थोड़ा समय तो प्रभु के लिए निकालना होगा ना, क्योंकि बाकी समय तो हमारे पास है अलग अलग चीजें करने के लिए। तो प्रभु को एटलीस्ट थैंक यू बोलने के लिए तो समय निकालो। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सुबह भी पाठ करता हूँ और रात को सोने से पहले भी करता हूँ, अनुष्ठान पूर्वक आसन पर बैठकर। बाकी पूरा दिन तो स्मरण चलता ही रहता है, आप सभी को पता है। तो वो पूरा दिन तो करना ही है। और सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो आपकी एनर्जी लेवल, आपकी जो होता है ना ऑरा, जो होता है ना सकारात्मक ऑरा नियर बाय हमारे, वो पूरा कहते हैं ना पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना, ध्यान करना, उसका एक अलग ही महत्व है। तो बेस्ट टाइम तो वो तो है ही, सबसे बेस्ट टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त ही हम कह सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, अगर आप देर रात आते हो काम से, तो भी एक बार आप सुबह नहा धो के ब्रेकफास्ट से पहले एक बार अनुष्ठान पूर्वक धूप दीप करके थोड़ा समय प्रभु के लिए निकालो। आखिर कितना समय जाता है हनुमान चालीसा के पाठ के लिए? 5-7 मिनट, 10 मिनट। अगर आप आराम से भी पढ़ो तो 10 मिनट के अंदर आप आराम से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। ऐसा 24 घंटे बेस्ट ही होते हैं प्रभु के लिए। मगर जैसे हमारे सनातन धर्म के नीति नियम के हिसाब से अनुष्ठान पूर्वक दिन में एक बार तो पाठ करना जरूरी है। तीसरा सवाल, और बिल्कुल अलग सवाल पूछा है इस भक्त ने। ये महिला भक्त है जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि जयेश भैया, मेरी आदत है राम राम बोलने की। यानी हम कोई आता है या किसी को हम ग्रीट करते हैं तो राम राम ऐसा बोलने की आदत है। तो मैं सीताराम नहीं बोलती, मैं सिर्फ राम राम बोलती हूँ। तो क्या माता सीता मुझसे नाराज होंगी या मुझसे गुस्सा होंगी? मेरा जवाब, अगर आप मेरे विचार पूछे इसके बारे में, तो मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके मुख से राम नाम निकल रहा है। आपको पता है राम से बड़ा राम का नाम। आप राम राम बोलिए, सीताराम बोलिए, सीताराम हनुमान बोलिए। एटलास आपके श्रीमुख से प्रभु का नाम तो निकल रहा है ना। राम राम बोलेंगे, सोचो प्रभु श्री राम की कृपा तो होगी, साथ साथ हनुमान जी कितने प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके लिए प्रभु श्री राम सब कुछ है। और सोचो माता सीता भी कितनी प्रसन्न होंगी आपसे, क्योंकि उनके लिए भी तो वे सब कुछ है। ज्यादा ना सोचे, आप राम राम बोल रहे हैं तो भी अच्छी बात है, सीताराम बोल रहे हैं तो भी अच्छी बात है, सीताराम हनुमान बोल रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट आपके श्री मुख से प्रभु का नाम तो निकल रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आज के युवा को मोटिवेट करेगा। अगर कोई मिल रहा है तो प्राउडली कहें, आप राम राम बोल रहे हो या सीताराम बोल रहे हो, जो भी प्रभु का नाम ले रहे हो, हरे कृष्णा बोल रहे हो, राधे कृष्णा बोल रहे हो, राधे राधे बोल रहे हो, एटलीस्ट आप सामने वाला जो भी पर्सन है, सामने वाला इंसान, उसके मुख से भी तो निकलवा रहे हो। तो सोचो आपका तो उद्धार हो रहा है, साथ साथ सामने वाले का भी उद्धार हो जाएगा प्रभु का नाम लेकर। क्योंकि इस कलयुग में नाम जप की बहुत महिमा है। तो आप चिंता ना करें, आप राम राम भी बोले, सीताराम भी बोल सकते हैं और सीताराम हनुमान भी बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं। सच्चे दिल से अगर आप बोल रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? प्रभु तो सब जानते हैं ना कि मेरा भक्त कितना प्योर है। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। और आज ऐसी पंक्तियां लाया हूं दोस्तों, दिल को छू गई। आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भी हनुमान जी के नाम जप निष्ठा का बराबर उदाहरण देते थे। भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, मन के गुण से हनुमान जी समुद्र लांघ गए। हनुमान जी का सहज विश्वास था कि मैं श्री राम का दास हूँ और श्री राम नाम जपता हूँ, अतः मैं क्या नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, देश के कोने कोने में महाबली हनुमान जी की पूजा प्रचलित होनी चाहिए। दुर्बल लोगों के सामने
महावीर का आदर्श उपस्थित करना चाहिए। देह में बल नहीं, हृदय में साहस नहीं, तो फिर क्या होगा इस जड़ पिंड को धारण करने से। मेरी प्रबल आकांक्षा है कि घर घर में हनुमान जी की पूजा और उपासना हो। युवा शक्ति को हनुमान जी की पूजा से अधिक उनके चरित्र को जानने की आवश्यकता है, जिससे भारत को उच्चतम नैतिक मूल्यों वाले देश के साथ साथ कौशल युक्त भी बनाया जा सके। जय श्री राम दोस्तों, कैसी लगी ये पंक्तियां? मैं तो चार्ज अप हो गया, इतना पॉजिटिव महसूस कर रहा था ये बोलते वक्त। हमारे हनुमान जी ही हमारे लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है, स्पेशली आज के युवा के लिए। आप सिर्फ उन्हें देखो ना, एक अलग सा जोश आपके अंदर आ जाएगा। तो यस, हनुमान जी की पूजा पाठ तो करिए ही, साथ ही हनुमान जी के जीवन चरित्र को भी जाने। बहुत बड़े बड़े लाइफ लेसन मिलेंगे देखना आपको। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। और जल्द ही लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।